साथियों, कोलेस्ट्रॉल जिसका नाम सुनते ही सबके कान खड़े हो जाते हैं कि ये हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक है। आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है और बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हमारे हार्ट के लिए क्यों खतरनाक होता है। कोलेस्ट्रॉल में अच्छा कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है, ये अच्छा क्यों है, और ख़राब कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है, ये ख़राब क्यों है। और कोलेस्ट्रॉल एक स्वस्थ व्यक्ति में कितना होना चाहिए, कितने से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल खतरनाक हो सकता है। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को शेयर करें। अच्छा लगा तो एक लाइक बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट में बताएं कि जानकारी कैसी लगी। आगे बढ़ते हैं। कोलेस्ट्रॉल, थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले जानें कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। अगर एक साधारण भाषा में बात करें तो कोलेस्ट्रॉल खून में पाए जाने वाली चर्बी है, फैट की मात्रा है। जिस तरह से दूध की फैट नापी जाती है, उसी तरह से खून में बायोकेमिकल तरीके से खून की फैट नापी जाती है। ये कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल, एलडीएल यानी कि कोलेस्ट्रॉल की विभिन्न प्रकार होते हैं, जिन्हें फैट, हम साधारण भाषा में फैट कह सकते हैं, मेडिकल साइंस इसे कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानती है। तो जानते हैं कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बनता क्यों है, इसका काम क्या है शरीर में। अगर कोई चीज़ बनी है तो उसका शरीर में कुछ ना कुछ काम होता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में हार्मोन को बैलेंस करने के लिए, सेल्स के निर्माण करने के लिए और फैट सोल्यूबल विटामिन्स, चर्बी में घुलनशील विटामिन्स को शरीर में यूटिलाइज करने के लिए और शरीर में रेगुलेट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारी हड्डियों की अच्छी बनावट के लिए भी ज़रूरी होता है और उनको फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में अच्छा रोटेट करवाने के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो इसके साथ साथ अगर इसकी मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये हार्ट के लिए बहुत खतरनाक होता है। ये धमनियों के अंदर चिपक करके धमनियों को संकरा कर देता है। हमारी खून की नसों के अंदर चिपक जाता है और उन्हें संकरा कर देता है, जिससे खून का प्रेशर बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप ब्लड प्रेशर बढ़ता है और साथ में हार्ट को या शरीर के किसी अंग को खून की सप्लाई को कम कर सकता है। तो जानते हैं अच्छा कोलेस्ट्रॉल और बुरा कोलेस्ट्रॉल क्या है। हमने अक्सर सुना है कि कोलेस्ट्रॉल अच्छा भी होता है, खराब भी होता है। तो कौन से कोलेस्ट्रॉल को अच्छा कहते हैं, कौन से को बुरा कहते हैं, कितने टाइप का होता है ये कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एक तो टोटल कोलेस्ट्रॉल है, एक एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, एक ऐसा कोलेस्ट्रॉल जिसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल। ये हाई डेंसिटी, ज़्यादा गाढ़ा कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसका घनत्व तो बहुत ज़्यादा होता है। और लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल होता है जिसका घनत्व तो बहुत कम होता है। हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी काम क्या करती है, हाई डेंसिटी को अच्छा क्यों कहते हैं। जो लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल है, जैसे खून के साथ बहता है तो उसका घनत्व कम होने के कारण वो खून की नसों के अंदर चिपक जाता है और उनको संकरा कर देता है, उनको खून निकलने की क्षमता को कम कर देता है, जिससे कि खून का प्रेशर बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप हार्ट का प्रेशर यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जो हार्ट के लिए खतरनाक होता है। और अच्छा कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल खून में कम घनत्व वाले, जो कि खून की नसों के अंदर चिपक गया है, उसको अपने साथ घोल कर वापस लीवर की तरफ लेके जाता है और लीवर इसे प्यूरिफाइड करता है, सिंथेसाइज करता है। तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल और बुरा कोलेस्ट्रॉल में अंतर यह है कि जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है वो खून की धमनियों में चिपके हुए बुरे कोलेस्ट्रॉल को बहा करके शरीर में खून के साथ बहाकर लीवर में लेके जाता है, जिससे कि खून की धमनियां खुल जाती हैं और हार्ट का स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, हार्ट हेल्दी हो जाता है और शरीर के अन्य अंग भी हेल्दी हो जाते हैं। तो जानते हैं अच्छा बुरा कोलेस्ट्रॉल बनता कहाँ पर है, जो सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल कहाँ पर बनता है और इसको बनाने के लिए जिम्मेदार क्या होता है। अगर मैकेनिकल बात करें तो 80% कोलेस्ट्रॉल हमारे लीवर के द्वारा बनाया जाता है। लीवर सेल्स कोलेस्ट्रॉल को बनाती हैं ज़रूरत से ज़्यादा। उसके अलावा 20% जो कोलेस्ट्रॉल होती है वो हमारे खाने से बढ़ती है, यानी कि 80% कोलेस्ट्रॉल लीवर ऑटोमेटिकली बनाता है, उसका हमारे खाने पीने से कोई संबंध नहीं है। जो 20% कोलेस्ट्रॉल होती है वो हमारे खान पान की आदतों से, फूड हैबिट्स से कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाया जा सकता है। तो ये फूड हैबिट्स में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता कैसे है इतना ज़्यादा, क्योंकि जब लीवर बनाएगा तो शरीर की ज़रूरतों के मुताबिक ही बनाएगा, उससे ज़्यादा नहीं बनाता है। जो फूड हैबिट्स में सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली चीज़ें हैं वो एनिमल प्रोटीन, जो मटन चिकन में पाई जाने वाली चर्बी, ये सैचुरेटेड फैट होती हैं। अक्सर हमने सुना है कि सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो थोड़ा थोड़ा जानते हैं सैचुरेटेड फैट क्या होती है। सैचुरेटेड फैट के बारे में बात करेंगे। सैचुरेटेड फैट
चर्बी में पाई जाने वाली, मटन की चर्बी में पाई जाने वाली और एनिमल फैट में पाई जाने वाली जो फैट होती है वो सैचुरेटेड फैट होती है। मटन और चिकन में पाए जाने वाली 80% फैट सैचुरेटेड फैट होती है। इसको ज़्यादा मात्रा में खाने से, इसको फूड में शामिल करने से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत तेज़ी से बढ़ती है। उसके साथ साथ में घी, फुल क्रीम मिल्क जिसे कहते हैं, बटर, मक्खन और साथ में देसी घी जिसे बहुत अच्छा माना जाता है, ये वास्तव में अच्छा भी होता है, लेकिन इसकी ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा सैचुरेटेड फैट होने की वजह से कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मददगार होती है। 100 ग्राम देसी घी में 99.5% फैट होती है, जिसमें से 65% सैचुरेटेड फैट होती है जो खतरनाक टाइप की है, और 30% फैट अच्छी होती है। अगर एक व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति 5 से 10 ग्राम घी यानी कि 1 या 2 चम्मच देसी घी खाता है तो यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो सकता है। अगर इसकी मात्रा इससे ज़्यादा बढ़ती है, अगर उसका श्रम कम है, अगर वो काम कम करता है, तो ये शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है, बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकता है। इसी तरह से ट्रांस फैट जो होते हैं, ऑयल हाइड्रो, ऐसे लिक्विड ऑयल्स जिन्हें फैक्ट्री में हाइड्रोजन के साथ मिला करके बनाया जाता है, उनको सख्त बना दिया जाता है। इन सब चीज़ें जैसे प्रोसेस्ड फूड, तली भुनी चीज़ें, नमकीन्स, ये सब इसी ट्रांस फैट में यूज़ किए जाते हैं, ऑयल हाइड्रो से बनाए जाते हैं। ये हमारे शरीर के कोलेस्ट्रॉल को बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं। यानी कि जो अच्छी फूड हैबिट्स है, हमारी घर का खाने की फूड हैबिट्स हमारे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ने से रोक सकती है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का एक कारण आनुवंशिक भी होता है। आनुवंशिक रूप से ही लीवर किसी का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा सिंथेसाइज करता है। अगर डाइट अच्छी भी है तो भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता रहता है। इस तरह से कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए जो जिम्मेदार फैक्टर हैं वो ज़्यादा मात्रा में फैट, एनिमल फैट ज़्यादा लेना और साथ साथ में ट्रांस फैट का ज़्यादा यूज़ करना। एनिमल फैट तो लोग कम लेते हैं, देसी घी आजकल खाने वालों की संख्या बहुत कम हो गई है। अगर वो लेते भी हैं तो 1 या 2 चम्मच ही लेते हैं। जिस तरह से चुपड़ी रोटी, घी लगी हुई रोटी खाने के लिए लोग पूछते हैं कि इसे खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, तो एक बात ध्यान रखने वाली है कि देसी घी में शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमारे खाने को पचाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर 1 चम्मच देसी घी खाया जाता है स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा, अगर उसे कोई कार्डियक प्रॉब्लम नहीं है या हाइपरलिपिडुम है या हाइपर कोलेस्ट्रेमिया नहीं है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा नहीं है, तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। ये पाचन तंत्र को भी बहुत एक्टिवेट रखती है, हमारी पाचन शक्ति को भी अच्छा रखता है और हमारे स्टमक को, डाइजेस्टिव सिस्टम को कॉन्स्टिपेशन से भी बचाता है। यह हमारे मोशन को भी ठीक कर सकता है। तो बात करते हैं कि नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए शरीर में, एक स्वस्थ व्यक्ति में कितना कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम होना चाहिए। नॉर्मल भाषा में बात करें तो कोलेस्ट्रॉल 200 से कम होना चाहिए। और एचडीएल जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है वो 40 मिलीग्राम से ज़्यादा होना चाहिए। और बुरा कोलेस्ट्रॉल जिसे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं 100 मिलीग्राम से कम होना चाहिए। इस तरह से अगर इस लिमिट में कोलेस्ट्रॉल को रखा गया है तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। अगर इससे ज़्यादा मात्रा में बढ़ता है तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तो जानते हैं एचडीएल को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं और एलडीएल को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बुरे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाले फैक्टर्स हैं, हमें धूम्रपान कम कर देना होगा। अगर अल्कोहल लेते हैं तो ज़्यादा मात्रा में शराब पीने से एचडीएल की मात्रा कम हो जाती है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। धूम्रपान करने वालों में अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। और साथ साथ में जो बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए धूम्रपान जिम्मेदार होता है, इससे बड़ा बुरा कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। और साथ साथ में ज़्यादा एनिमल चर्बी खाते हैं, अगर मटन चिकन की चर्बी ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा घी का प्रयोग करते हैं, ज़्यादा ऑयल, तली भुनी चीज़ों का प्रयोग करते हैं या प्रोसेस्ड फूड का प्रयोग करते हैं या फ्राई वाली चीज़ें जो मार्केट में मिलती हैं बहुत सारी खाने वाली, इनका यूज़ रेगुलर बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं, तो ये लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा लेती हैं जो धमनियों में चिपक कर हमारे आकार को कम कर देता है और हार्ट की कार्य प्रणाली को
ज़्यादा काम करने के लिए जिम्मेदार बनाता है, जिससे कि हार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है। कोलेस्ट्रॉल की खास बात यह है कि बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल में अक्सर कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। अगर दिखाई देते हैं तो सीने में दर्द होना और थोड़ी दूर चल करके थक जाना, ये लक्षण दिखाई दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है, सीने में भारीपन होता है, तो डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है। अगर वेट ज़्यादा है, ओवरवेट है, वजन कंट्रोल नहीं हो रहा है और बहुत सारा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, तो एक बार कोलेस्ट्रॉल की जांच करवाने की आवश्यकता होती है। इसकी जांच के लिए थोड़ा सा ब्लड लिया जाता है, जिससे ये पता चल सकता है। उसके लिए फास्टिंग होना जरूरी है। फास्टिंग लेवल में अगर कोलेस्ट्रॉल किया जाता है तो इसकी ट्रू वैल्यू मिल सकती है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।